नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। हम ये चर्चा सुनते रहे, एआई आएगा तो नौकरियां खा जाएगा और एआई आएगा तो नई नौकरियां भी लाएगा। लेकिन अब ये दोनों चीजें सामने दिख रही हैं। पिछला एक साल बिग टेक कंपनियों में मैसिव ले ऑफ देखने को मिल रहा है और इसकी ताजा कड़ी में कहानी है ओरेकल की। कंपनी ने ऐलान किया है कि 30,000 एम्प्लॉयज की नौकरी जाएगी। पिछले एक साल में दुनिया भर में बिग टेक में ये सबसे बड़ी छटनी का ऐलान है। ओरेकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है। कर्ज बढ़ रहा है, कैश फ्लो घट रहा है, निवेशक नाराज है और इसके चलते कंपनी के शेयर भारी दबाव में है। कंपनी ने एम्प्लॉयज को भेजे गए ईमेल में कहा है कि मौजूदा बिजनेस जरूरतों को देखते हुए बड़ा फेल बदल किया जा रहा है और इसीलिए आपका जॉब रोल खत्म किया जा रहा है। ये कंपनी में आपका आखिरी दिन होगा। आपके कठिन परिश्रम, सेवा, योगदान और समर्पण के लिए कंपनी आपके प्रति आभारी रहेगी। टर्मिनेशन पेपर वर्क पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको एक सेवरेंस पैकेज मिलेगा। आपके कंप्यूटर, ईमेल, वॉइसमेल और फाइल्स जल्दी ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। कृपया कुछ भी डाउनलोड या कॉपी ना करें। कंपनी के मेल से अपने मेल पर कुछ भी सेंड ना करें। और खबरें ये हैं कि छटनियां इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट के रोल से संबंधित है। लेकिन बात सिर्फ ओरेकल की नहीं है। सिर्फ इसी साल यानी 2026 की बात करें तो जनवरी में अमेजॉन ने 16,000 लोगों की छटनी की। सॉफ्टवेयर कंपनी अल्टासियन ने मार्च में 1,600 एम्प्लॉयज को हटाया और उसके वर्कफोर्स का 10% कम कर दिया। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मेकर एएसएमएल ने इसी साल 1,700 एम्प्लॉयज को पिंक स्लिप थमा दिया है। टेलीकॉम जायंट एरिक्सन ने करीब 1,900 लोगों की छटनी की है। इसके पहले पिछले साल इंटेल ने 25,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 कर्मचारी हटाए। इसके अलावा ब्लॉक, मेटा, सेल्सफोर्स, कई कंपनियां हैं जहां पर बड़ी छटनी हुई है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी छटनियां क्यों हो रही? क्या सिर्फ एआई की वजह से या कुछ और कारण है? सवाल यह भी है कि आईटी जो अब तक कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार देता रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, कैपिटल जनरेशन के लिहाज से भी, जीडीपी के लिहाज से भी, वहाँ क्या हो रहा है, आने वाले दिन कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो लोग छटनी के शिकार होते हैं वो अब क्या कर सकते हैं और आप छटनी से बच जाएं, इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और कोरओवर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अंकुश जी आपसे, ये जो लेऑफ्स हो रहे हैं एक के बाद एक, ऐसा लगता है कि कुछ तो पैटर्न है इनके भीतर, लेकिन क्या ये इतना सरल है, सीधा है कि एआई आ रहा है इसलिए नौकरियां जा रही है, या कि आईटी सेक्टर एआई के चलते दबाव में है और कई तरीके से रीडू किया जा रहा है कंपनियों को और उसके चलते पूरे सेक्टर पर असर पड़ रहा है, उसका असर है? क्या है वजह जिसकी वजह से हम ये लेऑफ्स देख रहे हैं? राइट, देखो, चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर का अगर ट्रांसैक्शन होता है तो 99% एआई से आई थिंक रिफाइन होगा या डिस्प्लेस होगा। तो हर जगह फोमो है। इवन एआई कंपनीज भी आप देखो, दे वांट टू डू एवरीथिंग। अगर कोई प्लेटफॉर्म कंपनी है, वो एप्लीकेशन बना रही है, जो एप्लीकेशन है वो प्लेटफॉर्म बना रही है, जो टेक जो बाकी सेक्टर्स को इनेबल करता है। तो ऑफ कोर्स अगर टेक ही इतनी जल्दी चेंजेस हो रही हैं और जो डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बीएफएसआई सब हो गया, तो सब जगह ही चेंज हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी जो फायरिंग हो रही है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, है ना? तो अगर आपने कुछ ऐसी भी न्यूज़ देखी होंगी, लोगों ने, कंपनीज ने फायर किया और थोड़ी देर के बाद फिर से बुला लिया, राइट? सो पीपल आर कंफ्यूज्ड। तो मुझे लगता है कोई 1-2 डिसीजन मेकर हैं, या ऑफ कोर्स बोर्ड डिसीजन मेकर है, दे हैव टू शो द प्रॉफिट्स आल्सो टू द इन्वेस्टर्स। तो इमीडिएट मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग के लिए मेजर्स हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन पीपल हु आर गेटिंग इम्पैक्टेड राइट नाउ,
तो मुझे लगता है ठीक है, जॉब्स तो वो ढूँढेंगे, ढूँढते रहना चाहिए, लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी ही, चाहे एंटरप्रेन्योर हो या मिडल मैनेजर्स हो या एम्प्लॉयी हो, अगर वो ही चेंज से गुज़र रहा है और डिसीजन मेकर 1-2 लोग हैं, सो दे कैन आल्सो टेक रॉन्ग डिसीजंस, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन फायरिंग इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। हुँ, हुँ। तो कंपनीज़ जो एग्ज़िस्ट करती हैं, वो कॉस्ट कटिंग के लिए एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो रेवेन्यू बनाने के लिए एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर अच्छे लोगों को हायर किया है, आपने आपने एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है, उसकी हार्ड वर्किंग स्किल्स देखे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स देखे हैं, तो दोज़ पीपल कैन बी काइंड ऑफ यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग मोर रेवेन्यू। लेकिन अभी लोगों को शायद इतना पता नहीं चल रहा, तो मुझे लगता है कि जो लोग इमीडिएटली इम्पैक्ट हुए हैं, हुँ, हुँ। तो ऑफ कोर्स जॉब ढूँढें, और दूसरा वो देखें कि कैन दे फाइंड एन अपॉर्च्युनिटी फॉर देमसेल्व्स। मैं शायद टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ। ताकि वो इकट्ठे होके, सारे लोग इकट्ठे होके, एक अगर नो पर्सन कंपनी की अगर बात हो रही है, सिंगल पर्सन कंपनी की बात हो रही है, थोड़ा अलग सोचे, एक 10,000 लोग एक कंपनी के फाउंडर्स क्यों नहीं हो सकते, राइट? जी। 1,000 लोग क्यों नहीं हो सकते? हुँ, हुँ। सो मे बी दे आल्सो शुड थिंक डिफरेंटली कि इस अपॉर्च्युनिटी का बेनिफिट लिया जाए, ना कि ऑलवेज एट द रिसीविंग ठीक है, एट समवन्स रॉन्ग डिसीजन। ठीक है। ये एक अच्छी सलाह है। सोनिका जी, ये बताइए कि क्या आप कोई पैटर्न देख पा रही हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ कंक्लूजन्स बनाने चाहिए? बिल्कुल निश्चित नहीं तो मोटे-मोटे, ताकि करियर जो है वो पटरी पर रहे, कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा डिसरप्शन का सामना ना करना पड़े। देखिए मनोज जी, डिसरप्शन तो हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इस डिसरप्शन को केवल एआई से ना जोड़ा जाए, हुँ। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना। जब गाड़ियां आई, सबसे पहले फोन आए, बल्ब आया, उसके बाद फिर कंप्यूटर आया, तो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो चलता जा रहा है। नाउ इस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से नौकरियां बदलेंगी, तो ये पैटर्न है, और ये पैटर्न हमने हमेशा देखा है। जब सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे तब भी तो नौकरियां बदली थी, हुँ, हुँ। लेकिन तब लोगों को सिखाया गया था कि कैसे आप मैनुअल से आप कंप्यूटर यूज करना। हाँ, लेकिन ये तो सोनिका जी, ये तो लोगों को क्लियर है। एटलीस्ट जो लोग कम से कम आईटी सेक्टर तक पहुंच रहे हैं, वो तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, उन्हें पता है टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अडॉप्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। मगर जिस स्पीड से एआई डिसरप्ट कर रहा है, क्या हम उसका शिकार हो रहे हैं, वो स्पीड के शिकार हो रहे हैं? बिकॉज कंपनियां पहले शिकार हो रही हैं, एम्प्लॉय तो बाद में हो रहा है। अब इसी कंपनी को ओरेकल की बात करें तो इन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया एआई में, और उसको लेके उनके इन्वेस्टर्स अब जो है चिंता में आ गए हैं, क्योंकि कंपनी कर्ज में है, एआई के लिए कर्ज लिया। हर एक एआई कंपनी भी प्रोडक्टिव नहीं हो रही, तो एआई कई तरीके से प्रभावित कर रहा है। क्या ये वजह है कि ये ज्यादा डिसरप्शन दिख रहा है? आई थिंक इसका डिसरप्शन इसलिए भी दिख रहा है कि बहुत जगह ना एक फास्ट अडॉप्शन की एक चाह है, ये बिना जाने कि किस तरह से ये जो हम जो भी टेक्नोलॉजी को, जो भी एआई को, जो भी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे, वो हमको कैसे हेल्प करेगा। वो जैसे अभी अंकुश ने बोला कि कंपनीज रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होती हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं होती हैं। तो जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हैं, वो हमको बढ़ोतरी कैसे देगी? तो जब तक वो पूरा चेंज मैनेजमेंट प्रॉपरली प्लान करके आप कोई नई चीज नहीं लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आज की डेट में हर चीज इतनी जल्दी, हमको हर चीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको हर चीज का रिजल्ट इतनी जल्दी चाहिए होता है कि हम वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं पे हम भूल रहे हैं कि एक कंपनी का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होता है ह्यूमन बीइंग। कंपनी दीवारें और मशीन्स नहीं होती, कंपनी एम्प्लॉइज होती हैं। और हमने ये सीख तब भी सीखी थी मनोज, जब कोविड में पहले वेव में बहुत सारी कंपनीज ने छटनी करी थी, और उसके बाद एक रिटेलिएशन हुआ था जिसमें ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ था। हम्म, अब आप अगर कोई भी एम्प्लॉय उठ के बोले कि हम घोस्टिंग, अगर घोस्टिंग हो रही है या एम्प्लॉइज कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉइज की गलती कहाँ से होगी? अगर आप सुबह उठे और आपको 6 बजे एक ईमेल आ गई कि आप आज से आपके पास नौकरी नहीं है, आपसे किसी ने डिस्कस नहीं किया, आपकी किसी ने इवैल्यूएट नहीं करी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, आप इवॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये चेंज को जो अडेप्ट कर रहे हैं उसको
किस तरह से मैनेज करना चाहिए और लोगों को कैसे साथ लेके चलना चाहिए, वहां पे बहुत बड़ा गैप है। और ये पैटर्न है क्योंकि हमको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है। तो हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉयज़ पे है इस कार्यक्रम में। हालांकि हम अब एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं और सबके लिए देखिए एक दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंकुश, ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में अभी जो आईटी सेक्टर है, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, स्टेम में हैं, और उन बच्चों को भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे आने वाला समय कैसा, क्या आगे आने वाला समय इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है, या फिर कि आप कोई ऐसे फंडामेंटल्स ड्रॉ कर सकते हैं कम से कम जिनको पकड़ के चला जाए, चाहे वो एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो? बिल्कुल, आई थिंक ये लेसन ही सबके लिए होगा कि थिंग्स आर गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें शायद इंडिया में थोड़ी आदत पड़ गई है कि वी वांट रेडीमेड जॉब्स, वी वांट लॉट ऑफ सिक्योरिटी, वी वांट someone to guide us, someone to feed us, right? So I think instead of always looking for someone else to हमें कोई काम दे दे या गाइड कर दे या विजन दे दे, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि हम लोग बोलें कि सबको, अगर किसी को कुछ पता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, लोग बोलते हैं चलो 10 चीजें कर लेते हैं, एक तो सक्सेसफुल होती है, तो हम ही लोग क्यों ना 10 लोग करना शुरू कर दें। हम भी 10 चीजें करेंगे, उसमें से एक सक्सेसफुल होंगे। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग समवन्स विजन, सो लेट अस हैव द विजन। हर बंदे को डाउट होता है, राइट? सो शायद किसी को रिस्क लेने की एपेटाइट ज्यादा होता है, तो हम उसको ढूंढते हैं। तो लेट्स, हम वो क्यों नहीं बनते। और आप इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में वो इकोसिस्टम है। अगर आप देखो, स्टार्टअप इंडिया में कितने अभी स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गए हैं, कितनी ग्रांट्स, कितनी इक्विटी फंडिंग गवर्नमेंट ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ चलते, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक है, इकोसिस्टम है, तो हम ही डिसीजंस लेते हैं, हम ही एक विजन रखते हैं, और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, आपकी ये सलाह, हालांकि आपने दोबारा ये सलाह दी। सवाल मैंने ये नहीं पूछा था, सवाल जो था वो मैं सोनिका जी से के पास लेके जाता हूँ। सोनिका जी, अनसर्टेनिटी सबको पता है, सर्टेन क्या है ये बताइए, जो गाइड कर सके करंट एम्प्लॉयज़ को और आने वाले जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग फ्रेशर्स निकले हैं, उनके काम आए। देखिए, सर्टेन एक चीज ये है कि मैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर, अपनी स्किल्स पे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रख सकती हूँ। हम्म। और सर्टेन ये भी है कि मुझे उसको कंटिन्यूअसली होन करना है, मुझे नई नई चीजें कंटिन्यूअसली सीखनी है, क्योंकि कब कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो और मुझको कहाँ पे अच्छा ब्रेक मिल जाए, वो मैं अभी नहीं कह सकती। तो किसी भी लर्निंग को ना कहना वुड नॉट बी राइट। अभी जितनी लर्निंग ले सकते हैं, इनफैक्ट अभी जो लोग ले ऑफ भी हुए हैं, मैं उनसे, देखिए हर एक की क्षमता नहीं होती कि अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप शुरू करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों की फीस होती है, ईएमआई होती है, कभी कभी दोनों कपल्स काम नहीं कर रहे होते, एक ही इंसान घर में काम कर रहा होता है, तो जिम्मेदारियां होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो एक आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं, उस पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालिए, और जो प्रोजेक्ट आपके पास आता है वो लेके अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। नए जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे क्लॉड आ रहा है, चाहे जो भी आ रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, वो क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, लीगल में अप्लाई कर सकते हैं, एचआर में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी बढ़ाइए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सर्टन और कुछ नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, और अपनी कैपेबिलिटी को सोशल मीडिया पे जाइए, रोज एक आर्टिकल लिखिए, अपना जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कर सकते हैं, मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या है, सिर्फ वो सर्टन है। जी, जो आपके नियंत्रण में है उसको आप ठीक कर सकते हैं। और
बेहद कॉमन सेंस से ये बातें समझ में आती हैं कि ठीक है, आपके टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह है, वो आप सीखिए, लेकिन साथ ही साथ लाइफ स्किल्स आपके काम आते हैं, खास करके ऐसे मौक़ों पर जब किसी का ले ऑफ हो जाता है, तो समझ में आता है कि ज़िंदगी के जो वास्तविक सबक हैं उनका कितना महत्व है। अभी मैं पढ़ रहा था आने से पहले, कुछ लोग जो सलाह देते हैं कि ले-ऑफ्स के बाद क्या करना चाहिए, तो उनकी पहली सलाह ये है कि 2 दिन 48 घंटे तक अपने आप को वक्त दीजिए, तुरंत अप्लाई करना शुरू मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। तो ये चीज़ें भी आप एकेडमी में ही सीखते हैं। बहरहाल, कोई अपने आप को इस बदलते दौर में कैसे फिट रखे, स्किल वाइज अदरवाइज, ताकि अगर ले ऑफ की तलवार गिरे भी तो उस पर ना गिरे, नंबर 1। दूसरी बात कि अगर ले ऑफ के शिकार हो गए तो कैसे आगे बढ़ना है। एक तो रास्ता अंकुश ने बताया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी रास्ते हैं, वो हम खोजेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं बिग टेक कंपनियों में हो रहे ले ऑफ्स की, और एक लाइन में कहानी ये है कि एआई के चलते ये हो रहा है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि खुद एआई की कहानी भी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप बिजनेसेस के लिहाज से देखेंगे तो एआई में बड़े बड़े रिस्क लिए जा रहे हैं, काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है, और आप देखते हैं कि एक कंपनी एक कमाल करती है एक दिन में, और लाखों करोड़ का मार्केट कैप साफ हो जाता है बाकी कंपनियों का। तो एआई की दुनिया में क्या चल रहा है, अनिश्चितता चल रही है एक आम आदमी के नज़रिए से आप देखें तो, लेकिन वही आम आदमी इसका शिकार भी हो रहा है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली जा रही है तो कल तस्वीर ये हो सकती है कि इसी एआई की बदौलत बिजनेस करना आसान हो जाए, नौकरियां शायद ना रहें और हम सब छोटा छोटा काम करें एआई की हेल्प से। लेकिन वो एक कल्पना की बात है, आगे की बात है। फिलहाल जो लोग ले ऑफ का शिकार हो रहे हैं वो क्या करें, और जो नौकरी कर रहे हैं इस वक्त टेक कंपनियों में, या इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोर्स ख़त्म हो और टेक कंपनियों में जाएं, तो उनके लिए क्या सबक है, यही है हमारा आज का विषय। हमारे साथ सोनिका एरॉन है और साथ ही अंकुश सभरवाल है। अंकुश, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो टेक कंपनीज़ हैं, जो माहौल चल रहा है इस वक्त, आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आप खुद उस नाव पे सवार हैं। ये बताइए कि जो एम्प्लॉइज़ है वो क्या ऑफ़र कर सकता है इस वक्त में, या अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है ताकि वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री और अपनी कंपनी काम कर सके, अपने आप को भी सुरक्षित कर सके। सॉरी, एम्प्लॉई राइट, जो यस ऑलरेडी जी जॉब्स में है। जी जी तो जैसे जैसे मैम ने बोला, राइट, सोनिका जी ने बोला, वही अब हर चीज पढ़ते रहो, समझते रहो, एंड राइट आर्टिकल्स। तो मैं अपनी टीम को ही कल बोल रहा था कि आधा घंटा यू स्पेंड टाइम इन जस्ट रीडिंग व्हाट्स हैपनिंग, सो दैट यू नो कि क्या करना है, कैसे करना है। ये ये चीजें करनी चाहिए। और मुझे अभी भी लगता है कि दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म पैनिक। जिस चीज में आप हो उसी को ही अगर आप अच्छे से करते रहो तो थिंग्स वुड नॉर्मलाइज। अभी आप मुझे बताओ ना कि कहाँ पे एक्चुअल इम्पैक्ट हमने देखा। क्या अगर कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, क्या हेल्थ केयर में डिटेक्शन एआई से ज्यादा अच्छी हो गई है प्रैक्टिकली? पीओसीज और न्यूज तो आती रहती है। प्रैक्टिकली क्या अच्छी से डिटेक्शन हो रही है? क्या अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है? सस्ता ट्रीटमेंट हो रहा है? स्केल में हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, राइट। एग्रीकल्चर, क्या अच्छा ऑर्गेनिक खाना हमारे घर तक पहुंच रहा है, सस्ते में पहुंच रहा है? तो मुझे तो नहीं लगता अभी इतना इम्पैक्ट हुआ है। तो सिमिलरली अगर आप एजुकेशन में भी देख लो, और हर जगह अभी एक्चुअल इम्पैक्ट आना है ना, तो लोग शायद पहले ही थोड़ा डर गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं, अगर वो एक फंडामेंटल सेक्टर है और फंडामेंटल चीज है एक सोसाइटी को रहने के लिए, तो उसके अराउंड अगर हम बेस्ट हो जाएं, तो फिर देखें कि एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ईदर आर क्रिएटर ऑफ एआई एप्लीकेशंस आर यूजर ऑफ एआई एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है हर चीज एफिशिएंटली होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि 1% भी एआई ने अभी
एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जी। नॉइस क्रिएट किया है। नॉइस 100% या 1000% क्रिएट हुई है, बट एक्चुअल इम्पैक्ट 1% भी नहीं हुआ है। जी, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक्चुअल इम्पैक्ट अभी आना शुरू ही हुआ है। लेकिन इसको लोग इतना नोटिस इसलिए करते हैं कि जो दुनिया के आप कह सकते हैं कि बेस्ट ब्रेन्स हैं या जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है, मनी पावर है, क्योंकि टेक कंपनियों ने ही पिछले दिनों हमने देखा है दुनिया के सबसे अमीर लोग भी टेक कंपनी के, जिनको टेकप्रेन्योर्स कहा जाता है, वो लोग हैं। और वो जब कुछ कर रहे हैं, वहाँ जब कुछ हलचल हो रही है तो सभी लोग उसको नोटिस करते हैं। बहरहाल सोनिका जी ये बताइए कि अभी हम बिल्कुल इसको ज़ीरो इन करते हैं कि जिन लोगों की का ले ऑफ हो जाता है, चाहे एआई सेक्टर में हो, मतलब आईटी सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में भी हो, ले ऑफ तो ले ऑफ है। एक आदमी को जब वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में होता है तो वो अपने आप को अलग कर सकता है, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, मैं इस सेक्टर से हूँ, ये है वो है। लेकिन नौकरी लगना, नौकरी जाना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सब आदमी को एक बराबर कर देती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो। अपने अनुभव से आप ये बताइए कि कैसे इसको लेना चाहिए, कैसे एक्सेप्टेंस बनाई जाए और फिर करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जाए ताकि हम वापस सही तरीके से, चाहे जो भी वक्त लगे और कितना वक्त लगता है, आदमी वापस पटरी पर आ जाता है। देखिए, इसको मैं 3 पार्ट्स में एड्रेस करती हूँ। हम्म। सबसे पहले कि अगर मेरी नौकरी गई है, हम्म। तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरी इमोशनल स्थिति, मेरी मेंटल स्थिति, सबसे पहले तो मुझे उसको काबू में लाना है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, एक धक्का लगता है, बुरा लगता है, महसूस होता है, राइट? सो चाहे इसमें हमको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े, काउंसलर से बात करनी पड़े, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी पड़े। मुझे नहीं पता कि 48 आवर्स एक मैजिक नंबर है या क्या है, लेकिन अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा भी लेना पड़े, लीजिए। दूसरी बात याद रखिए कि ये आपकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी या एज अ प्रोफेशनल ये आपके ऊपर जजमेंट नहीं। अगर 30,000 लोग, 25,000 लोग, 1 लाख लोग एक पीरियड में ले ऑफ हुए हैं, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल डिसीजन, इट इज अ बिजनेस डिसीजन। तो इस चीज को अपने ऊपर इम्पैक्ट, अपने इमोशंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट मत करने। नंबर 2, अपनी फैमिली में अगर हम पैरेलल इनकम्स क्रिएट कर सके, जिससे जो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। सो इफ वी हैव पीपल इन द फैमिली हु कैन maybe do something, maybe whatever is their capability, pick up part-time jobs, pick up full-time jobs, so that there is parallel financial income coming in even if a person is laid off. And third चीज मैं बोलूंगी कि आपका जो नेटवर्क, आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके जो ओल्ड कॉलीग्स हैं, आप ले ऑफ का वेट मत कीजिए। आप उस नेटवर्क को हमेशा नर्चर कीजिए, क्योंकि कब कौन आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको फिर से पाथ पे ला सकता है, आपको फिर से नौकरी दिला सकता है, आपको नहीं पता। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन कल को अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो वही दोस्त आपके साइड में खड़े हो जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो मेरे जो 3 इनपुट्स होंगे वो ये होंगे: फर्स्ट, वर्क ऑन योरसेल्फ, योर ओन इमोशनल रेजिलियंस। सेकंड, बिल्ड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सो दैट घर में और कोई है जो कि, या फिर पैसिव इनकम सोर्सेज, व्हाटएवर इट इज। एंड थर्ड इज योर नेटवर्क, योर विजिबिलिटी एंड नेटवर्क। अगर हमने ये 3 चीजों पे नियंत्रण, और अगर मैं अपने अगर पहले आंसर पे जाऊं, इन 3 चीजों पर मेरा नियंत्रण है, मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं इनको करूं तो फिर मेरे लिए वापस पाथ पे आना इजियर हो जाएगा, रादर देन गेटिंग स्टक इन अ सिचुएशन कि मेरे साथ ऐसा हो गया। हम्म। जी, तो ये कुछ सुझाव हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि अंकुश इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो कार्यक्रम खत्म करने से पहले अंकुश बोले। 10 सेकंड बोलता हूँ। जो 3 चीजें बोली वो तो ठीक है। दूसरा, जो आपकी एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है लिंक्डइन में डाल दो, सो लेट पीपल फिगर आउट इफ यू नीड टैप। क्योंकि काफी कंपनीज हैं, जैसे हमें तो अच्छे लोग ही नहीं मिलते। तो आज ही मैं टीम को बोल रहा था कि 10,000 अच्छे लोग अवेलेबल हैं, सो कैन वी अब्सॉर्ब ऑल ऑफ देम? सो गिव मी ए प्लान, हाउ कैन वी अब्सॉर्ब ऑल ऑफ देम?
हमारी अभी वो एपिटाइट है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अच्छे लोग हैं। लेट पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग काइंड ऑफ शाइंग को बताएं कि आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, ये मेरी एक्सपर्टीज है, आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। जी तो आई थिंक वी शुड गो ऑल आउट। जी, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। और मैंने जैसा कहा कि मैं भी देख रहा था कि क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें कि जब आपको समय आ गया, मुसीबत आ गई, आप वैसे ही डिस्टर्ब हैं, तो आप सोचने बैठे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। एक्चुअली आपको मंथली बेसिस पर ये नोट करना चाहिए कि आपने क्या ऐसा अचीव किया जिसको आप लोगों के सामने मेंशन करेंगे। तो आपके पास एक पूरा डायरी, एक पूरा जर्नल होगा, जहां आप खुद को आईने में देख पाएंगे, और ऐसे वक्त में वो चीज़ बहुत काम आती है। तो अगर आप एक जिसको कहते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी फिटनेस अच्छी है, उसको अपने फिटनेस पे काम करना चाहिए लगातार, तो उसको कभी भी मैच में प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय को भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, इस नज़र से कि आप खुद को जानते हो, आप खुद को हमेशा ब्रशअप करते रहते हो, तो आपको एक तो आप शिकार नहीं होंगे, और अगर शिकार होंगे तो उससे उबरने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।